आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, चुनावी वर्ष होने के कारण 4 वर्षों बाद हमारे छत्तीसगढ़ के भाजपा के पदाधिकारियों पर दबाव के ऊपर दबाव पड़ने के बाद फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में ये देखने को मिल रहा है कि ये जनता की हितैषी बन करके एसडीएम कार्यालय, विधायक निवास में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मात्र एक सूत्री मांग को लेकर के कि हम जनता के हितैषी हैं। जनता के हितैषी बन करके मात्र एक सूत्री कार्यक्रम का आंदोलन करना इस छत्तीसगढ़ की जनता को पसंद नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ के जनता के सामने बहुत सी समस्याएं हैं, उसको क्यों नहीं ले रहे हैं। खैर, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि भाजपा वाले जो नेता हैं भाजपा के यहाँ सिर्फ वो टीवी में और पेपरों में ही छाए रहना चाहते हैं। आम जनता के बीच जाने में उनको काफ़ी तकलीफ़ है, क्योंकि शासन है ना 15 साल का, इसलिए शायद वो जनता के सामने जाना पसंद नहीं करते। मेरा तो एक सलाह है कि सिर्फ जनता से आप 3 ही समस्याओं के बारे में पूछ लो, जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जनता के लिए दिया था। जनता के बीच हर गांव-गांव जाइए आप और उनसे पूछो कि प्रधानमंत्री द्वारा जो धान फसल बीमा योजना का आपको लाभ मिला कि नहीं, क्योंकि भाजपा के शासन में ही अकाल पड़ा था ना। बगैर सबूत के हमारे धान बीमा फसल करा दिए गए। आज भी हमारे पास कोई सबूत नहीं है जनता के पास कि धान फसल बीमा हुआ है कि नहीं। पैसे काट लिए गए थे। 17 में आपके ही भाजपा के मुख्यमंत्री ने ही छत्तीसगढ़ को अकाल घोषित किया था, उसका पैसा आज तक नहीं मिला। जनता से पूछिए ना, राहत राशि जो दी जाती है कितने लोगों को मिला है, ये तो पूछवाइए छत्तीसगढ़ में। अगर आप मोदी जी के हितैषी हैं, यहाँ के भाजपा नेता, तो मोदी जी ही ने जो हमको जनता के हित के लिए जो कार्यक्रम दिया था, योजना दिया है, उसका लाभ के बारे में ही पूछ लो आप। शौचालय का बहुत से लोगों को भुगतान आज भी नहीं हुआ है। लोग घर बैठ गए हैं बेचारे, लोग ब्याज पटा रहे हैं। इसके बारे में तो पूछिए जा करके कि आपको ये पैसा मिला कि नहीं मिला शौचालय का निर्माण का। प्रधानमंत्री आवास के बारे में पूछ लीजिए। आप सब जानते हैं कि 4 साल से पहला किस्त दूसरा किस्त मिलने के बाद घर तोड़ चुके लोग बेघर बार थे। किसी को दूसरा किस्त नहीं मिला, किसी को तीसरा, किसी को चौथा नहीं मिला। 4 साल तक सोए कैसे थे? आंदोलन का ध्यान कैसे नहीं आया? प्रधानमंत्री आवास के बारे में पूछे जनता को, तुमको मुफ्त में मिला है कि पैसे में मिला है, बताएंगे सब। और ये भाई मेरे विचार से या जनता के विचार से ये अच्छा नहीं है कि भीड़ लेकर के विधायक महोदय के दरवाजे जाना और वहाँ धरना देना। धरना का एक स्थल होता है, वहाँ धरना दिया जाए, वहाँ से वो देखेंगे। और देख रहे हैं पंजाब में क्या हुआ है। थाने में घुस करके अपराधी छुड़ा लिए गए। भीड़ को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि आपके संयमित कार्यकर्ता हैं, वो करेंगे, मगर ऐसा डायरेक्ट किसी घर के दरवाजे में जाकर के प्रदर्शन, कल तुम्हारे हाथ दरवाजे में होगा, विवाद होगा, मारपीट होगी, तो जनता को इसमें मत उलझाओ। आप कांग्रेस भाजपा के चक्कर में अनावश्यक उनको आप परेशान मत करिए। जनता जान चुकी है कि
पार्टी सभी अच्छा है, सही पार्टी अच्छा है, उसके सिद्धांत सब अच्छे हैं, लेकिन उसमें जो लोग हैं वो अन्यायी, अत्याचारी और भ्रष्टाचारी विचारधारा के हैं। इस विचारधारा को बदलना पड़ेगा हर पार्टी के नेताओं को। हर साल रावण मारने जाते हैं ना, हम कागज को मारते हैं, अपने दिल के रावण को कोई नहीं मारता। तो प्रधानमंत्री का एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम है, उसके बारे में जानकारी ले लो कि हमारे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का फायदा आपको मिला कि नहीं मिला, अब क्यों नहीं मिला, तो आपको सब पूरा पता लग जाएगा। और हमने तो आप लोगों से, छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं से पहले ही निवेदन कर चुका हूं मैं कि आप यही बोलिए। देखिए कर्नाटक में कल अमित शाह जी ने क्या कहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे प्रदेश के भाजपा नेता मोदी शाह के विचारधारा, योगी शाह के विचारधारा को अगर पसंद करते हैं तो वह खुलकर बोलें कि हमको अगर सत्ता देगी छत्तीसगढ़ की जनता तो हम अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार विहीन राज्य बनाएंगे। अमित शाह जी ने कर्नाटक में कहा है ना। किसके बल पे कह रहे हैं? वो प्रदेश के नेताओं के बल पे कह रहे हैं। आज उनको आदर करते हुए आप यहाँ भी करिए ना। अब मैं तो कहता हूँ कि ये धरना प्रदर्शन के बजाय आप गांव-गांव जाके जनता से पूछो कि हमको गद्दी से क्यों भगाए भैया, हमारी क्या गलती थी, हम तो आपको बढ़िया सब सुविधा दे रहे थे, इसके बारे में पूछो ना, पता चल जाएगा। और छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार क्या गलत कर रही है, इसके बहुत से आपके पास पुलिंदा है, उसको न जाने क्यों आप जाहिर नहीं करना चाहते। वैसे तो मुझको मालूम है कि ब्लॉक से लेकर के पूरा प्रदेश हिस्सा तक फिक्सिंग हो चुका है। दिखाने के लिए कांग्रेस भाजपा यहाँ रह गया है, जनता से उसको कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ जानते हैं कि जनता के पास नंबरी चेप्टी भिजवा दोगे, जनता दे देगी। समझ में आएगा इस बार। सिर्फ एक ही सूत्र है कि जाके जनता के बीच पूछो कि आपको हमारे शासन में क्या तकलीफ जो हमको भगाए, और अपनी गलती को महसूस करिए और माफ़ी मांगिए। माफ़ी मांगने से कोई आदमी छोटा नहीं होता, वो बड़ा बन जाता है। मैं इंदिरा जी को याद दिलाता हूँ, मेरे ज़्यादा आप लोग भी जानते हैं। 77 में जब इंदिरा जी की सत्ता गई थी ना, तो 80 में वो माफ़ी मांग के आई थी सत्ता पे, जो आपातकाल में गलत हुआ है आगे नहीं होगा। और आपके पिछले 5 साल में जितना गलती हुआ था अंतिम शासनकाल में, लूटम लूट जो मचा था, उसके लिए आपको अफसोस करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों का पूरा चौपट कर दिया आप लोगों ने यहाँ छत्तीसगढ़ में। उनको नीचे दिखाने के लिए भरसक प्रयास किया है आपने, और अभी भी आप सोचते हो कि ऐसा आंदोलन करने से जनता में जोश आ रही। जनता में कोई जोश नहीं आ रहा है, आप में ज़रूर आता होगा। अलग बात है कि आप खुश होते होंगे कि मैं कटिंग भिजवा दिया और ये है वो ऐसा किया, अच्छी बात है। आज तो मुझे पेपरों में पढ़ के बड़ा बहुत खुशी हुआ कि हमारे प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष महोदय ने कांग्रेस नेताओं से 14 प्रश्न किए। अरे मैं तो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महोदय आपसे एक ही प्रश्न किया था कि प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित जनता की सुविधा का लाभ क्यों नहीं मिला, इसका जवाब तो दे दो। आपने आज 3 साल हो गए जवाब नहीं दिया। मेरा प्रश्न क्या था कि प्रधानमंत्री ने धान फसल बीमा, राहत राशि, अकाल जब पड़ा था, शौचालय में घपले, मैंने यही प्रश्न किया था आपके पास, एक ही प्रश्न किया था। आप अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने पथरिया नगर पंचायत के एक वार्ड नंबर 2 में बैठक हुआ था, तो वहाँ आप मौन रह गए। अब आप कांग्रेस से प्रश्न पूछने चले गए। आप अपना जवाब दे दो। किसी भी व्यक्ति को अगर किसी के ऊपर उंगली उठाना है तो उसके पहले 3 उंगली देखे अपने तरफ आता है। आप सत्ता से क्यों बाहर हुए, इसको सोचो तो पहले, इसका मनन करिए आप कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के साथ छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं ने क्या कहा, क्या किया, क्या दुर्गति किया। आज धान फसल बीमा आज भी लागू है, हालांकि प्रदेश सरकार ने ऐच्छिक कर दिया है उसको, लेकिन आम जनता को मालूम नहीं है। सोसाइटी में धान बेचने जा रहे हैं, उनका पैसा कट जा रहा है। ये समस्या आपको नहीं दिख रहा है?
करोड़ों रुपया बेमतलब तो बीमा कंपनी के पास जा रहा है। किसान बीमा कराना नहीं चाहता। न तो आपके भाजपा के कार्यकर्ता जनता को बता रहे हैं कि भैया आपने नाम कटवा लो यार, मत दो, मत कराओ बीमा, और न कांग्रेस के लोग करा रहे हैं। जनता को आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हमारे प्रधानमंत्री कार्यक्रम देते हैं, देश को खुशहाल बनाने को सोच रहे हैं, और हमारे प्रदेश के भाजपा नेता ऐसा क्यों करने में शर्मा रहे हैं भाई? क्यों नहीं करना चाहते? सिर्फ मुख में राम बगल में छुरी, ये अच्छी बात नहीं है। भाजपा नेता अगर चाहते तो अभी प्रदेश भर में हमारी कांग्रेस सरकार ने रामायण प्रतियोगिता कराया है। उस प्रतियोगिता में मेरे को जानकारी मिली कि 10,000 रुपये ब्लॉक स्तर में जीतने वालों को इनाम मिलना चाहिए, लेकिन उसको अगले को जीतने वाले को शील्ड ही दे दिया गया। 2 महीने से वो एसडीओ कार्यालय के चक्कर लगा रहा है, पैसे नहीं दिया गया। बोल रहे हैं कि जब वहाँ से आएगा रायपुर से पैसा तो आपको दिया जाएगा। ऐसे ऐसे राम भक्त हैं, कौशल्या माता का मंदिर बना के खुश हो रहे हैं, धार्मिक भावना फैला करके हमसे वोट लेना चाहते हैं कि हम भी राम भक्त हैं। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी इस समय सम्मेलन में लगे हुए हैं, मगर जो उन्होंने वादा किया है, जो घोषणा किया है, वो तो लोगों को मिलना चाहिए ना। राम के नाम से इस ढंग से क्यों प्रतियोगिता करा रहे हो भाई? कि जो राम के नाम रामायण में प्रथम आया है, उसकी आत्मा क्या कहती होगी आपके बारे में? क्यों बेचारा कितना मेहनत किया होगा प्रथम आने के लिए, अब आज उसको शील्ड भर दे करके भगा दिया गया और पैसा नहीं दिया गया। खैर, मैं तो यही कहूँगा कि भाजपा के नेता अगर सत्ता चाहते हैं तो उनके लिए एक ही उपाय है कि वो गांव-गांव जाकर के जनता से बात करें, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगें और बोले कि हम अब वो गलती नहीं करेंगे। नहीं तो बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक की स्थिति अच्छी नहीं है। लोग चाह रहे हैं मोदी के साथ जाने को, वोट देने को तैयार हैं, मगर वही चेहरा देख करके लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आपके आंदोलन वगैरह में ना सिर्फ आपके वो पोलिंग बूथ के एजेंट से लेकर के और वो कुछ लोग ही, पदाधिकारी लोग ही दिखते हैं। आम जनता नहीं जुड़ पा रही है, और ना उसको आप जोड़ सकते, क्योंकि जनता को पता ही नहीं हो रहा है कि उनके लिए आप क्या कर रहे हो। प्रभावित लोगों के बीच जा ही नहीं सकते आदमी। खैर, ये आप जानिए कैसे सत्ता में आएंगे, क्या करेंगे, मगर इस ढंग से दिखावा करना अच्छी बात नहीं है कि एक सूत्री कार्यक्रम को, इसके पहले भी एक सूत्री कार्यक्रम को लेकर आंदोलन किया गया। आज जबकि प्रदेश में जनता के सामने 5 से 10 समस्या सरकार ने पैदा कर दिया है, उसको क्यों नहीं उठा रहे हैं? कि कुंभकर्णी नींद के जागने के बाद आंख पोंछते हुए जनता के बीच जाना आप लोगों को ही शोभा दे सकता है। इससे सत्ता नहीं मिल सकती। सत्ता तभी मिलेगी जब शासन की सुविधा को आप जनता को मुफ्त में दिलाने का वादा करोगे, और नहीं तो आप जानिए, आपका काम जाने। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।